अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। 3 अहम चीज़ों को आपके सामने लाना चाहता हूँ। सबसे पहले सदर पाकिस्तान ने को ख़त लिखा है इमरान खान साहब ने कि साबिक आर्मी चीफ ने इस बात को किसी शख्स के ज़रिए, और ज़ाहिर है उसकी अभी तक तरदीद नहीं आई है, किसी सहाफ़ी जर्नलिस्ट के ज़रिए ये बयान आया है कि उन्होंने इमरान खान की गुफ्तगू को टेप किया है। इमरान खान की गुफ्तगू इमरान खान की हुकूमत को हटाने में अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि अगर इमरान खान मज़ीद हुकूमत करते तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है। इस बुनियाद पर इन डिटेल ख़त लिखा है उन्होंने और कहा है कि ऐसे चीफ ऑफ क्या कहते हैं कमांडर इन चीफ जो कि प्रेसिडेंट होता है, तो वो ऑर्डर जारी करे आर्मी चीफ को कि साबिक आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाए। और दूसरा ये है कि आर्मी के अंदर जो एक्ट है उसके ऊपर एक्शन हो। अब जो आर्टिकल 6 का जो मुकदमा है वो इनिशिएट करता है फेडरल गवर्नमेंट, और फेडरल गवर्नमेंट में 3 फेडरल गवर्नमेंट मिलके बनती है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काबीना। प्रेसिडेंट सेरेमोनियल पोजीशन होती है, उनका नाम सिर्फ शामिल किया जाता है, उनका कोई मेजर एक्शन नहीं होता है। लेकिन ये जो ख़त गया है ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को गया है, और इसलिए गया है कि वो फ़ौज के एक लिहाज से सरबराह होते हैं। अब इस ख़त का आगे क्या होना है इसके ऊपर तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि अगर सदर साहब ने ये ख़त आपके आर्मी चीफ को भेज दिया है कि इसके ऊपर एक्शन हो, तो आर्मी का अपना एक एहतसाबी निज़ाम है, उसके तहत वो ये देखेंगे कि आया ये स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी इमरान खान ने इसमें मेंशन किया है वो इस काबिल है, इतना सीरियस है, ऑथेंटिक है कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो फिर उनके पास जाहिर है कि आपके आर्मी एक्ट के तहत उनके पास जो भी कार्रवाई है वो कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, अगर उन्होंने वज़ीर आज़म को रिक्वेस्ट की है, फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि आप आर्टिकल 6 की कार्रवाई करें जनाब साबिक जनरल कमर बाजवा साहब की तरफ, तो उस बुनियाद पर फेडरल गवर्नमेंट को ये इख्तियार है हासिल है। लेकिन देखना ये होगा कि जो ख़त लिखा गया है उसमें इतना क्या ठोस पॉइंट ऑफ व्यू है, और उस ठोस पॉइंट ऑफ व्यू को सिर्फ ख़त की बुनियाद पे ही आया, कोई जस्टिफिकेशन भी है, यही स्टेटमेंट। क्योंकि कल तो ये भी हो सकता है ना कि जनरल कमर बाजवा साहब कह देंगे भाई मैंने तो ये नहीं कहा, और अगर कोई जर्नलिस्ट कहे कि जी मुझसे कहा है, तो फिर जर्नलिस्ट को साबित करना पड़ेगा कि जी जनरल कमर बाजवा ने ये बातें की हैं, ये नहीं की हैं। अगर जनरल कमर बाजवा ने की भी हों और वो इनकार कर दें, तो फिर मेरा ख़्याल नहीं है कि जर्नलिस्ट के पास उसने भी टेपिंग की हो, वो टेप सुनाए लाके, तो ये भी एक जुर्म है। बग़ैर परमिशन के आप टेपिंग कर रहे हैं, इसी का तो मामला चल रहा है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए उनके पास टेपिंग भी नहीं है, तो जर्नलिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जाके यही कह सकता है ना, ये मेरे सामने कही है। लेकिन इस बुनियाद पर जनरल कमर बाजवा पे आर्टिकल 6 लगना, मैं नहीं समझता कि इस पर ना कोई कार्रवाई हो सकती है, ना आर्टिकल 6 लगता है। और मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि जब जनरल कमर बाजवा से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने एक जुमला कहा था जो तमाम जुमलों का लुब्बे लुबाब है, और जब तक वो मुझे नहीं कहेंगे कि बाकी की बात बताएं, मैं नहीं बता सकता। ये मेरा एथिक्स है, मेरा अपना जो एक एंकरिंग का एक शोबा है, उसमें जो मैं काम करता हूँ उसमें मेरा है कि मैं किसी की बात को आगे बढ़ाने से पहले उससे पूछ लूँ, या वो बात ऐसी हो कि उसने उस सिलसिले में मुझे मना ना किया हो। दूसरा ये है कि उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी, और वो ये कहा था कि मैं कोई बात नहीं करना चाहता, मैं लो प्रोफाइल में काम करना चाहता हूँ। तो अगर इस जुमले को मैं देखूँ तो इसका मतलब ये है कि उनके लिहाज से जितनी भी बातें की गई हैं, वो हो सकता है कल उन बातों को वो डिनाई कर दें कि जी मैंने तो नहीं कहा है। तो फिर तो सारी की सारी बॉल जो है वो उस जर्नलिस्ट पे आ जाएगी जिसने इतनी बड़ी बातें की हैं। तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में ये भी हो सकता है कि अगर इसकी इंक्वायरी होती है तो ख़ुद इमरान खान साहब ने इतने बयानिए इस बारे में दिए, इतने स्टेटमेंट दिए हैं, इतनी बातें की हैं उन्होंने कि वो ख़ुद इससे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल होगा। हो सकता है
कि जनरल कमर बाजवा ने तो मीडिया में आके कोई बात नहीं की, लेकिन इमरान खान ने मीडिया में जनरल बाजवा के बारे में, इन इश्यूज़ के बारे में, जिन इश्यूज़ को वो आर्टिकल 6 से जोड़ना चाहते हैं, उस पर कई बातें वो ख़ुद भी कर चुके हैं। तो उनकी स्टेटमेंट तो ऑन एयर है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेंसिक की बात होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो मना करते हैं तो उसकी फॉरेंसिक हो जाएगी, क्योंकि ऑडियो भी मौजूद है, वीडियो भी मौजूद है। तो इस ख़त का कुछ अहम तरीन आइनी माहिरीन का ये ख्याल है कि ये अगर ख़त आगे गया तो इसमें इमरान खान के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगी। यहाँ पे रोक के आगे चलता हूँ। दूसरा ये है कि अभी जो सूरत हाल है उसमें माजी में भी जनरल आपके जजेस ने जब ऑडियो लीक्स हुई थी जनाब सैफुर रहमान की, तो उसमें 2 जजेस ने, एक सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जज थे, एक हाई कोर्ट के थे, जस्टिस क़य्यूम थे और एक जस्टिस राशिद थे, उन दोनों ने उस केस में इस्तीफ़ा दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने जब वो ऑडियो सुनी थी तो ये केस ही ख़त्म कर दिया था बेनज़ीर के ऊपर जो सज़ा बनी थी, और उन बातों से ये अंदाज़ा हो रहा था कि वो ज़बरदस्ती सज़ा बनाने की बात हो रही है, जिसके ऊपर वो केस सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था और दोनों जजेस ने रिज़ाइन किया था। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के एक जज का बराह रास्त आवाज़ मौजूद है, उनकी गुफ्तगू मौजूद है और उनका मिसकंडक्ट मौजूद है। उनकी आवाज़ अगर फॉरेंसिक हो जाती है और ये आवाज़ वाकई अगर मज़ाहिर नकवी साहब की है, जस्टिस साहब की है, तो फिर कई ऑप्शन सामने आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो है कि मज़ाहिर नकवी साहब इन तमाम चीज़ों को जानते हैं कि आया ये गुफ्तगू हुई है नहीं हुई है, तो हुकूमत तो फॉरेंसिक करने जा रही है। तो इस पर तो जाहिर है कि जिस तरीके से दूसरे जजेस ने इस्तीफ़ा दिया था, लोगों की डिमांड है, साबिक बार कौंसल्स की, बार एसोसिएशन की, कई वकला की ये डिमांड है, लोगों की डिमांड है कि ये बहुत बड़ा वाक़या है और मज़ाहिर नकवी साहब अब इस पोस्ट के अहल नहीं है जिस पोस्ट पे वो बैठे हैं, और उनको ख़ुद रिज़ाइन कर देना चाहिए। दूसरा, हुकूमत ने आपके सुप्रीम कोर्ट से कहा है, चीफ जस्टिस से, कि सो मोटो नोटिस लें। सो मोटो नोटिस अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं लेती, और लेना भी नहीं चाहिए उसको, बल्कि ये एक्शन इस तरह होना चाहिए कि हुकूमत दम भरे, क्योंकि हुकूमत तो हर चीज़ इलेक्शन कमीशन और कोर्ट के कंधे पे लग के जलाना चाह रही है, ख़ुद वो कुछ करना नहीं चाह रही है। हालांकि ये बिल्कुल क्लियर केट है हुकूमत के पास कि वो फॉरेंसिक कराए और आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स के लिए रेफरेंस भिजवा दे। ये क्लियर केस है, लेकिन हुकूमती नुमाइंदे मुतालबा कर रहे हैं चीफ जस्टिस से, जबकि उनके पास ये इख्तियार है मेन, और जब वो ये रेफरेंस भिजवाएंगे तो दूसरी तरफ जस्टिस साहब को किसी भी बेंच में शामिल होने से, ये उनको कोई भी काम करने से रोक दिया जाए टिल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स का फैसला है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स को रेफरेंस भेजने का पूरा इख्तियार हुकूमत को है, लेकिन यहाँ हुकूमत एक्शन लेने के बजाय, ये इतनी बुज़दिल हुकूमत है, इतनी नाअहल हुकूमत है कि इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट जाते नहीं हैं, और लाहौर हाई कोर्ट वाले उन्हें 8 बजे, फिर सुबह 8 बजे, फिर 2:30 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे, इस तरह टाइम दे रहे हैं, और इमरान खान साहब जो नहीं आ रहे हैं और वो आपके अदालतें टाइम देती जा रही हैं। दूसरी तरफ अदालतें उनको ज़मानत नहीं दे रही हैं, तो हुकूमत के पास, इदारे के पास पूरा राइट है कि वो इमरान खान को गिरफ़्तार कर दे। तो मैंने आज ट्वीट किया है कि ना इमरान खान इतने जुर्रतमंद हैं कि वो जेल जाएं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, ना ये हुकूमत इतनी ताकतवर है कि वो इमरान खान को गिरफ़्तार करे। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए कि नाअहलियत के केस उनके पास है, फॉरेन फंडिंग का हुकूमत के पास है, और इसी तरह से आइन के आर्टिकल 6 के ऊपर कार्रवाई करने की, याद होगा कि साइफ़र के हवाले से इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था और आपके अपनी पार्लियामेंट को तोड़ी थी, और उसमें 2 बातें आ गई। एक तो आज इमरान खान कहते हैं कि जी वो अमेरिकन साइफ़र जो है वो उससे वो वापस हो गए, जो चार्ज बना रहे थे, जब वो पीछे हट रहे हैं उससे, तो गोया उन्होंने और उन सारा का सारा मलबा उन्होंने जनरल कमर बाजवा पे डाला है। तो इस हवाले से जो वो एक्ट था जो उन्होंने किया था, वो एक्ट तो ख़ुद उनके गले में फंस गया अब है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने तो मुश्तरका ये फ़ैसला दिया था
कि ये जो लॉ मिनिस्टर ने वहाँ डिबेट की है पार्लियामेंट में खड़े होकर और डिप्टी स्पीकर ने इस पे रूलिंग दी है और उस रूलिंग की बुनियाद पे वज़ीर आज़म ने एडवाइस दी है तोड़ने की और सदर ने उसे तोड़ा। ये पाँचों के पाँचों अफराद ने गैर आइनी काम किया है, इल्लीगल काम किया है। ये आइन शिकनी के मुतरादिफ होता है। और उस वक्त कमेटी भी बनी थी हुकूमत की, लेकिन 8-9 महीने गुजरने के बावजूद अभी तक वो हुकूमती कमेटी कुछ नहीं कर सकी है। गोया हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। हुकूमत इंतज़ार में है कि इलेक्शन कमीशन उन्हें नाअहल कर दे। हुकूमत इंतज़ार में है कि इंसदाद और दहशत गर्दी उन्हें नाअहल कर दे, गिरफ़्तार कर ले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें गिरफ़्तार कर दे या नाअहल कर दे, या सेशन कोर्ट या आपके बैंकिंग कोर्ट उन्हें नाअहल कर दे, गिरफ़्तार कर दे। लेकिन हुकूमत खुद अज़ ये एक्शन लेना नहीं चाह रही है। शायद उसकी वजह यह है कि वो कहती है कि हम कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते। गोया वो सिर्फ अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं और बुज़दिलों वाली हुकूमत ये चल रही है। आज भी ये बात सामने आ रही है कि भाई इमरान खान की गिरफ़्तारी बनती है, लेकिन आप अपने इदारे को इजाज़त नहीं दे रहे हैं। FIA बार बार इजाज़त मांग रही है इंटीरियर मिनिस्टर से और इंटीरियर मिनिस्टर इजाज़त नहीं दे रहा है क्योंकि वज़ीर आज़म और काबीना उनको इजाज़त नहीं दे रही है। अब आइए कि इस पर कि मज़ाहिर नकवी और जो आपके परवेज़ इलाही साहब की जो गुफ्तगू है उसकी कितनी देर में ऑडियो फॉरेंसिक हो सकती है। ऑडियो फॉरेंसिक होने के बाद अगर ये कंफर्म होता है तो फिर हुकूमत चीफ जस्टिस से मुतालबा करने के बजाय उसे चाहिए, उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाने के बजाय उन्हें तो चाहिए कि वो 209 के तहत रेफरेंस बनाए और भेज दे। ये तो हुकूमत का काम है ना, लेकिन हुकूमत ये भी नहीं कर रही है। लेकिन एक सुनने में आया अब है कि ये जो आर्टिकल 6 का कार्रवाई थी, जब इमरान खान ने एक्सेप्ट किया है कि ये जनरल कमर बाजवा है और अमेरिका इसमें शामिल नहीं है, ये अमेरिका जो स्टेटमेंट आया है जिसमें चंद PTI के लोग अभी भी डिनाई कर रहे हैं, तो उस पर हुकूमत ने जो कमेटी को दिया था, सुना है कि अब कमेटी इमरान खान पे, सदर आरिफ अलवी पे और आपके डिप्टी स्पीकर पे, लॉ मिनिस्टर्स पे जो है वो आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रही है। और जाहिर है आर्टिकल 6 फेडरल गवर्नमेंट इनिशिएट कर सकती है, सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं कर सकता है। और अगर ये बहुत पहले हो जाता, क्योंकि इसके लिए मज़ीद मवाद की ज़रूरत नहीं है, ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और ऑलरेडी 5 रुकनी बेंच ने तो ये फैसला दिया है, तो वो किस तरीके से, और उसका चीफ जस्टिस भी अभी इसमें शामिल है, तो किस तरीके से ये 5 रुकनी बेंच में जब ये केस जाएगा तो वो वापस हो जाएंगे या विड्रॉ हो जाएंगे अपने फैसले से। और दूसरी तरफ जो है वो ये है कि ये रेफरेंस जब जाएगा इनके ख़िलाफ़ तो उस पर सदर जो कि एक मुतनाज़ा शख्स बन चुके हैं, टोटल मुतनाज़ा बन चुके हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ ना पार्लियामेंट कार्रवाई करना चाहती है ना हुकूमत करना चाहती है। देखते हैं, कई दिनों से हम ये बात उठा रहे हैं और एक जज ने तो यहाँ तक लिखा था कि आर्टिकल 6 के लिए पार्लियामेंट में कार्रवाई की जाए। तो मैंने जिस तरह कहा कि पार्लियामेंट भी बुज़दिल नज़र आती है। इत्तेहादी हुकूमत, 11 सियासी जमातों के कायदीन इसमें, वो भी बुज़दिल नज़र आते हैं और ऐसा लगता है कि इनका काम सिर्फ प्रोटोकॉल लेना है, 83 की काबीना बना दी है, सिर्फ हुकूमत करना है, शोबदेबाजी करना है और रिज़ल्ट कुछ भी नहीं है। चंद एक वज़ीर जिसमें सागदार हैं, बेचारे मेहनत कर रहे हैं, उन्हें करने भी नहीं दिया जा रहा है, और बाकी जो मेरिट पे एहतसाब है वो लेते नहीं है। हुकूमत इतनी बुज़दिल है कि वो चीफ जस्टिस साहब के दबाव में आकर 2 जूनियर जजेस की अपॉइंटमेंट में वोट जो है वो डाल देती है। कल तक वही हुकूमत कहती थी कि हम जूनियर को जज नहीं बनने देंगे और उसने प्रैक्टिकली किया भी था, लेकिन आज खौफ और डर है। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। हुकूमत, रियासत बहुत बड़ी ताकत होती है, उससे टकराना किसी का काम नहीं होता है, लेकिन बज़ाहिर हम देख रहे हैं कि हुकूमत सिफर है, कुछ भी नहीं है। उनकी कार्रवाई, उनका काम, उनकी जो कारकर्दगी है वो सिर्फ इतनी है कि वो हुकूमत चलाओ, प्रोटोकॉल लो, मिनिस्ट्री इंजॉय करो, मिनिस्ट्री में खाओ पियो और बड़ी तादाद में आप काबीना बनाएं और उन काबीना को चाहे बैठने की जगह ना हो, प्रोटोकॉल ना हो, लेकिन उनके वो आवाम पर बोझ डाल के एक लंबी काबीना बना दी जाए और उनको एंजॉय करने का मौका दे दिया जाए। और इसके अलावा क्या है बताइए, हुकूमत क्या कर रही है? डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।